विष्णु शंकर जैन जो कि अधिवक्ता है और इस पूरे मामले को रखते आए हैं अदालत में भी और पैरवी भी करते आए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। विष्णु जी ये बताइए हमें कि क्या हो रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष एब्सेंस है, वहां नहीं आया है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कोर्ट का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने, और जो जिला प्रशासन था, कल मीटिंग हुई थी, उन्होंने उसमें मुस्लिम पक्ष को ही बुलाया था और उनको ये कहा था कि वो और उनके वकील इस सर्वे में मौजूद रहें। साथ ही साथ हमें भी बुलाया गया था और एक याचिकाकर्ता और एक उनके वकील को परमिट किया गया था। तो अगर कोई पक्ष नहीं आना चाहता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टर एएसआई को है सर्वे कंडक्ट करके रिपोर्ट सबमिट करने का। तो कोई पार्टी आए चाहे ना आए, इससे सर्वे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लीगल पोजीशन ये है कि ये जो सर्वे है ये कोर्ट के आदेश से आगे बढ़ रहा है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के आदेश से, 21 जुलाई 2023 के आदेश से। इसलिए इसमें किसी के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु शंकर जैन जी, ये आप बताइए कि देखिए खाल बकायदा कमिश्नर की मौजूदगी में जो दोनों पक्ष उनसे बात हुई और उसके बाद आज से सर्वे का काम शुरू हुआ, इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष का वहां ना पहुंचना, ये क्या बतला रहा है? देखिए, बतला यही रहा है कि जो सच है वो सामने आने वाला है और वो इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और सच यही है कि औरंगजेब ने एक क्रूर, आक्रांता, बर्बर शासक था जिसका उन्होंने महिमा मंडल किया इस पूरे परिसर में। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि औरंगजेब ने यहाँ कोई प्लेन और बैरन लैंड पे कोई मस्जिद नहीं बनाई है। ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। तो ये सारी बातें अभी आगे आने वाले समय में मुझे लगता है एएसआई अपनी रिपोर्ट में, एक निष्पक्ष बॉडी है, एएसआई का जो भी कंक्लूजन होगा मैं तो नहीं बता सकता हूं, पर जो दिख रहा है आंखों से वो सामने आएगा। लेकिन विष्णु जी, जो मुस्लिम पक्षकारों की आपत्ति है वो अपने आप में कई आपत्तियां पैदा करती हैं और आज उनका एब्सेंस होना, वहां पर ना उन्हें एब्सेंट होना, वो भी सवाल खड़े कर रहा है कि अगर कोई आपकी चीज है उस पर दो लोग दावा कर रहे हैं तो जांच हो जाए, सच सामने आ जाए। लेकिन आप जांच भी नहीं चाहते और आप जांच हो रही है तो आप मौजूद भी नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, अगर वो नहीं मौजूद रहना चाहते हैं तो ये वही बात शो करता है कि वो जानते हैं कि जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुंबद है उसके नीचे शिखर है। और वो जानते हैं कि जांच में ये सारी बातें उभर के सामने आएंगी, क्योंकि कोई भी आदमी नंगी निगाहों से देख के कह सकता है कि भाई ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। अब वो जांच से भाग रहे हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, अब इसकी कोई लीगल वैल्यू तो नहीं है, पर आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने उसका जवाब दिया कि पॉइंट इन इशू ये है कि आज की डेट में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वाराणसी के ऑर्डर से ये सर्वे हो रहा है। अभी तक अंजुमन इंतजामिया ने कोई सब्सटेंटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के ऑर्डर के अगेंस्ट। हमें कोई कॉपी रिसीव नहीं कराई गई है। इसलिए जो आज तक की लीगल पोजीशन है, ये जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी 16 मई को लगाई थी, अगर उनको इतनी दिक्कत थी तो 16 मई से आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आया स्टे मांगने के लिए। और अब तो सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन विष्णु जी, ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को, कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि वहां से कोई रिलीफ उनको मिल सकता है, या फिर जो निचली अदालत का आदेश है आगे भी आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा और उनको कोई राहत फौरी तौर पर कोर्ट से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो आधार है जमीनी? देखिए, कोर्ट में क्या होगा ये तो मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता हूँ, और मैं आपके सामने अपनी लीगल बातें रख सकता हूँ कि भाई एक लॉजिकल बात यह है कि ऑर्डर 26 रूल 10 सीपीसी में, जी विष्णु शंकर जी, ऑर्डर 26 रूल 10 में रेड विथ सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी व्यवस्था है कि ऐसा साइंटिफिक सर्वे किया जाए। अगर क्या कहते हैं वहां पे मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष दिख रहा है, तो कोर्ट स्पॉट को इंस्पेक्ट करने के लिए, स्पॉट को जानने के लिए, स्पॉट को समझने के लिए कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मांग सकता है। और एएसआई जो है पूरे देश में एक्सपर्ट बॉडी है जो ये काम कंडक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है इसमें लॉजिकली और लीगली कोई गलती नहीं है। बाकी कोर्ट आना हर आदमी का अधिकार है, हायर कोर्ट जाना हर आदमी का अधिकार है, वो जाए, उसमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं। हम यहाँ पे, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ और इस पूरी हियरिंग में पार्टिसिपेट करूंगा और उसके बाद मैं आगे वाराणसी
इस सर्वे में पार्टिसिपेट करूं। अच्छा विष्णु शंकर जी, क्योंकि देखिए आप हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक के जो आपके दावे हैं वो आपको कितने स्ट्रांग लग रहे हैं, कितने वैलिड लग रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो सर्वे हुआ इसमें चाहे तहखाने में जो कुछ मिलना, जो नजर आना, या वजू खाने में वहां पर शिवलिंग की मौजूदगी का दावा करना, और आप साइंटिफिक एविडेंस बकायदा निकाला जाए, कितना स्ट्रांग और तमाम ग्राउंड्स में कैसा आपको नजर आ रहा है हिंदू पक्ष का पूरा दावा? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले कमीशन हुआ था उसमें तो 20% चीजें मिली हैं। ये जो कमीशन होगा इसमें और ज्यादा चीजें उभर के सामने आएंगी, क्योंकि ऐसा ही एक प्रीमियर बॉडी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे हमें हिंदू मंदिर के खंबे मिले हैं, ब्रह्मचक्र मिला है, कमल मिला है, घंटियां मिली हैं, कटी कटी मूर्तियां मिली हैं, जो पहले सर्वे हुआ था जिसमें हम अंदर कोई मौजूदा स्पॉट सर छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ हमने वो आर्टिफिशियल वॉल्स देखी हैं जहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है जिसको बंद कर रखा है। गुम्मद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर है। वेस्टर्न वॉल तो खैर वो तो चीख चीख के कही रही है हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। वजू टैंक में शिवलिंग मिला है। तो बहुत सारी चीजें पहले के सर्वे में मिली है, और उससे ज्यादा चीजें, उम्मीद से परे चीजें इस सर्वे में मिलने जा रही।